हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्यूरियोसिटी साइंस क्लब में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग अब तक हमने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिकली नॉलेज प्राप्त की थी। आज हम उनके बारे में चर्चा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं जो है त्रिकोणमिति के जो वैल्यूज़ होती हैं, अनुपात के जो मान होते हैं, उनकी सारणियों के बारे में जानेंगे, उनके मानों के बारे में जानेंगे और साथ साथ में इन्हें याद करने का भी तरीका देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये मान याद करने में बड़ी समस्या होती है। तो उसका एक आसान सा तरीका भी लेके आए हुए हैं। तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस टेबल को बनाते कैसे हैं। तो आज हम इस टेबल के बारे में देखेंगे और बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात के माने में, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यानी 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि हमने यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये हमने 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखी। उसके बाद प्रत्येक अंक में 4 का डिवाइड देंगे। 4 के क्या देंगे? डिवाइड देंगे। तो इसका मतलब देखो 0/4 यानी कि 1/4 यानी 2/4 एंड 3/4 एंड 4/4 यानी कि डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यूज जो प्राप्त होती हैं वो देखो इस प्रकार। जैसे मान ली जाए हमारे पास 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितनी वैल्यू प्राप्त होंगी? 2। और 1/4 है उसको हमने एजिटेज 1/4 लिख दिया, और जबकि 2/4 है उसे हमने क्या लिखा? 1/2 लिख दिया। जैसे 3/4 को 3/4 एजिटेज लिख दिया, जबकि हमारे पास में 4/4 था उसकी वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास रहेगा, जो हमारे पास करेंगे इन नंबर्सों के रूट्स रहेंगे। जब इसके वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास निम्न वैल्यू प्राप्त होती हैं। जैसे आपके पास 0 है, 1/2 है, 1/√2 है और √3/2 और आपके पास एक वैल्यू प्राप्त होती है जो कि 1 है हमारे पास। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जैसे हमने स्टार्टिंग हमने की थी कि 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखेंगे, उस प्रत्येक अंक में 4 का डिवाइड करते हैं और उसके बाद डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यूज जो प्राप्त होती हैं उन प्रत्येक वैल्यूज के रूट लेते हैं। तो रूट लेने के बाद में हमें निम्नलिखित वैल्यूज प्राप्त होती हैं। फर्स्ट वैल्यू है 0, सेकंड वैल्यू 1/2, थर्ड वैल्यू है 1/√2 और यानी फोर्थ वैल्यू √3/2 और नेक्स्ट 5 वैल्यू है आपके पास में 1। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्रमागत फर्स्ट त्रिकोणमिति अनुपात होता है sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू जो एजिटेड प्राप्त होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि लगभग हमारे पास sin थीटा की वैल्यू जैसे 0, 1/2, 1 यानी 1/√2, √3/2 और 1। तो देखो यानी कि विद्यार्थियों, जैसे मान ली जाए हमारे पास कुछ एंगल्स भी होते हैं। एंगल्स कैसे, कौन कौन से एंगल्स होते हैं? यानी कि 0 30 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो हमारे पास में क्या वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज की प्रोपोर्शनली वैल्यू यानी कि एक स्पेशली वैल्यूज देखी जाती हैं। इनको एक याद करने का भी एक तरीका देखेंगे। जैसे मान ली जाए हमारे पास में यानी कि इसका डिफरेंस आता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इसका डिफरेंस कितना आता है? 15 डिग्री। और इसका डिफरेंस जो आता है फिर 15 डिग्री और इसका डिफरेंस जो आता है वो कितना आता है? 30। तो इसको हम एक नियम से भी याद रख सकते हैं। कैसे? यानी कि 30 15 15 30। इस प्रकार हमारे पास जो स्पेशली जो एंगल होते हैं, एंगलों के माने में भी जान सकते हैं। जैसे किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं? 30 15 15 30। तो देखो विद्यार्थियों, हम इसके वैल्यूज को बार में जानने के बाद हम देखते हैं कि जब हमारे पास साइंस यानी sin 0 डिग्री की जो वैल्यूज प्राप्त होती है वो कितने कैसे प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है। जबकि sin यानी कि 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और sin 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, और जबकि sin 90 की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? वैल्यू यानी कि 1 होती है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम cos की जो वैल्यूज ज्ञात करेंगे तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे विद्यार्थियों हमने देखा होगा कि जैसे एक ट्रेन होती है, तो ट्रेन का सिंपली जो इंजन होता है, इंजन के पीछे उनकी बोगी यानी कि डिब्बे चलते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों हमें कॉस के लिए कुछ अलग से वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, एक तरीका सीखेंगे। जैसे ट्रेन की जो यानी ट्रेन होती है, तो ट्रेन के अगर इसको सपोज करो ये ट्रेन है, तो यानी कि ये क्या है हमारे पास इंजन, और इसके पास में यानी कि ये पीछे क्या लगे हुए हैं, इसके डिब्बे लगे हुए। अगर मान लीजिए इसको हमने ट्रेन को टर्न किया, यानी कि इस ट्रेन को अगर टर्न करेंगे तो जो वैल्यूज है इसके पीछे
जस्ट आधी जाएंगी और ये वैल्यूज हमारे पास निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार देखा जाए तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पर आती है और √3/2 वैल्यू है वो इस जगह पर आती है और 1/√2 वैल्यू है वो इस जगह पर और 1/2 वैल्यू यहाँ पर और 0 जो वैल्यूज आती है वो कहाँ पर इस साइड में आ जाती है। तो देखो जैसे कि अगर मान ली जाए cos थीटा यानी कि cos 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 होगी, cos यानी कि 30 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी और cos यानी कि 45 की जो वैल्यू होगी 1/√2 होगी और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos हमारे पास 90 की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 0 होती है। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है tan थीटा होता है। क्या होता है अभी tan थीटा। तो जैसे tan थीटा के बारे में उसकी टेबल ज्ञात करने से पहले हम कुछ उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो tan थीटा जो प्राप्त होता है tan थीटा जैसे कि मान ली जाए क्या हम लिखते हैं उसे क्या sin थीटा बटे हमारे पास क्या प्राप्त होता है cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा में cos थीटा का भाग दें यानी डिवाइड करें तो हमें tan थीटा प्राप्त होता है। तो जो नेक्स्ट हम टेबल बनाने जा रहे हैं यानी किसकी tan थीटा की। तो इस प्रकार जो हमारे पास sin थीटा की वैल्यूज जो दे रखी है क्रम से और उसी प्रकार cos थीटा की जो वैल्यूज दे रखी है तो क्या करना है हमें फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यूज में नीचे वाली वैल्यूज का डिवाइड देना है। तो जैसे हम निम्न प्रकार देखते हैं तो इस प्रकार जो वैल्यूज प्राप्त होती हैं वो क्या होती हैं देखो यानी कि जैसे यानी कि tan थीटा की 0 जो वैल्यू आती है वो कैसे 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो कितनी 0 और 1/2 में √3/2 का डिवाइड देंगे तो बच्चों देखो 2 से 2 कट जाती है तो क्या बचती है 1/√3 बचती है। इसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड देंगे तो कितने बार जाता है 1 बार जाता है। उसी प्रकार √3/2 में 1/2 का डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 नेगलेक्ट हो जाती है और हमारे पास क्या हो जाता है √3 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पास 1 में 0 का जो डिवाइड करते हैं वो क्या आता है हमारे पास अनधारी रूप आता है यानी कि उसको हम एक प्रदर्शित सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या बोलते हैं यानी कि आपके पास इनफाइनाइट बोलते हैं यानी कि अनधारित रूप। इसका कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसको हम सिंबल को यहाँ पर अनंत के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं वो क्या है cot थीटा। तो cot थीटा के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि बच्चों अभी हमने साइन से cos की जो वैल्यूज ज्ञात की थी उसी प्रकार हम tan से cot की भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार tan को जैसे tan मानते हुए इस tan को अगर आगे की तरफ टर्न किया जाए तो टर्न करने पर हमें जो cot की जो वैल्यू है वो निम्न प्रकार प्राप्त होती है। जैसे जैसे कौन कौन सी हैं वो देख लेंगे। अब देखो बच्चों यानी कि जैसे हमारे पास यानी इनफाइनाइट को इंजन का tan का इंजन मान लिया जाए और इसको क्या डिब्बे मान लिया जाए तो इस प्रकार टर्न करते हैं तो ये वैल्यूज निम्न प्रकार हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो जैसे इनफाइनाइट इस जगह पर आती है और इसी प्रकार आपके पास यानी सभी वैल्यू हैं आपके सामने है। तो इसी प्रकार देखा जाए कि cot 0 की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है और cot 30 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है और cot 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है और यानी cot 60 की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है और cot 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है। तो इसी प्रकार बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टेबल है वो क्या है sec थीटा। sec थीटा के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। जैसे हमारे पास sec थीटा जो क्या होता है उसके बारे में देखा जाए यानी कि sec थीटा क्या होता है cos थीटा का जस्ट उल्टा होता है। cos थीटा क्या होता है जस्ट उल्टा। तो देखो अगर हमारे पास जो cos थीटा दिखाई दे रहा है ये वाला इसका जस्ट क्या करना है उल्टा करना है, अपोजिट करना है। तो देखो कैसी जो वैल्यूज प्राप्त होती है देखा जाए तो देखते हैं हम प्रकार यानी कि जैसे 1 का उल्टा क्या 1 यानी कि अगर हम 1/1 कर दिया जाए तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा। इसका मतलब हम इस वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इस वैल्यूज की क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं यानी कि 1 का उल्टा 1 और √3/2 है इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर यानी कि 1/√2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे और 1/√2 का यानी 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा यानी 2/1 इसके बाद 2 लिखेंगे और जबकि 0 का उल्टा क्या होता है यानी कि 0/1 है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा यानी कि आपके पास 0 यानी कि आपका 1/0 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा 0 और 0 का किसी संख्या में अगर डिवाइड दें तो वो हमें क्या होता है अनधारित रूप प्राप्त होता है यानी कि अनंत प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास में अगर 0 का जस्ट उल्टा होगा वो क्या होगा यानी कि लगभग इनफाइनाइट होगा। तो इसी प्रकार बच्चों यानी कि अगर sec की जो टेबल है उसको अगर हम 10 मानते हुए
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसी प्रकार कॉसेक जो टेबल आती है, कॉसेक की निम्न प्रकार टेबल प्राप्त होती है। तो देखो बच्चों, इसी प्रकार हमने इस सभी वैल्यूओं को टर्न किया और टर्न करने के बाद हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है, इसी प्रकार क्या कॉसेक 0 की जो वैल्यू आती है इनफाइनाइट, और कॉसेक 30 की वैल्यू आती है 2, और कॉसेक आपकी 45 की जो वैल्यू आती है √2, और कॉसेक 60 की वैल्यू आती है 2/√3, एंड कॉसेक 90 की वैल्यू आती है वो क्या होती है 1 की 1 होती है। अगर देखा जाए तो कॉसेक जो वैल्यू होती है वो साइन की जस्ट अपोजिट भी होती है। जैसे हमारे पास सेक है वो कॉस की अपोजिट होती है, तो इसी प्रकार कॉसेक किसकी अपोजिट होगी, हमारे पास साइन की अपोजिट होती है। तो इसी प्रकार बच्चों ये हमारे पास में क्या है, टेबल है। आज हम इन मानों को एक एक करके याद करना भी सीखेंगे कि कैसे याद कर किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, हम इसको याद करने के लिए एक अच्छा सा जो नियम लेके आए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। जैसे आज का जो नियम है वो है हमारे पास एक हाथ का नियम, यानी कि कौन सा नियम है, हाथ का नियम। तो इस बच्चों यानी कि इस नियम के आधार पर आज हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद करना सीखेंगे। यानी कि याद कैसे रखे जाते हैं, यानी कि जनरली हम टेबल तो बना लेते हैं बट इनकी वैल्यूज याद नहीं रख पाते, यानी कि इनकी वैल्यूज हैं वो याद नहीं रख पाते। तो आज हम देखेंगे, जैसे हमारे पास में आप दाहिने हाथ को देख सकते हो, यानी कि लेफ्ट हैंड को देख सकते हो, हमने लेफ्ट हैंड जो रखा गया इस प्रकार का हमने लेफ्ट हैंड बना दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड क्या है इस प्रकार। तो इसी प्रकार देखा जाए तो हमने अंगूठे का यानी कि थंब है, यानी कि इसको हमने क्या लिखा, यानी कि 0 डिग्री, यहाँ पर हमने फिंगर पर यानी कि 30 डिग्री, और इस पर 45 डिग्री, और इस पर 60 डिग्री, और इस पर कितना 90 डिग्री। हमने प्रत्येक फिंगर्स को एक एक डिग्री की वैल्यूज दे दी। तो जैसे हमने ऊपर से यानी कि लगभग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इसके लिए हमने यानी कि ये कौन सी क्लॉक यानी कि दिशा है, क्लॉकवाइज दिशा। कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज दिशा। और जबकि ये क्या इसकी क्लॉकवाइज की अपोजिट दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा है। तो जैसे हम मान ली जाए बच्चों साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू पहले ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद tan cot sec कोसेक की वैल्यू इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखा जाए यानी कि साइन थीटा, सबसे पहले हम लेके चलेंगे साइन थीटा को, यानी कि साइन थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे मान ली जाए हमने यहां पर देखते हैं, अगर साइन 30 की वैल्यू ज्ञात करके देखते हैं, किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले हम देखते हैं बच्चों क्या, यानी कि जैसे साइन की वैल्यू होती है वो हमें किससे चलनी है, एंटी क्लॉकवाइज चलनी है। कैसे चलनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों आपको बस एक चीज, एक तरीका याद रखने जाना है, यानी कि क्या तरीका रहेगा वो हम बताने वाले हैं। जैसे आपके पास में जैसे अगर मान लिया साइन 30, यानी कि इसका मतलब यानी 30 किस फिंगर पर, इस फिंगर पर है। तो साइन 30 कैसी कौन सी दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका साइन 30 के बाद में आपके पास कितनी फिंगर्स है, यानी कि 1 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स है, 1 फिंगर्स है। तो 1 को जो हमारे पास जो वैल्यू आई है 1, उसको किस में फिल्टर करना है, रूट में फिल्टर करके लेके चलना है। यानी कि 1 का जो वर्गमूल होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। और इसी प्रकार आपको प्रत्येक जो वैल्यू आएंगी, जो हमारे पास प्रत्येक वैल्यू आएंगी उसमें 2 का डिवाइड करना है। केवल किसका डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो इस प्रकार हम इस पर 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 प्राप्त होती है। आपको प्रत्येक वैल्यू में हमेशा 2 का भाग देना है, और जो हमारे पास फिंगर्सों की जो संख्या है, उंगलियों की जो संख्या आती है, उस उंगलियों की संख्या को वर्गमूल में ले रखना है, यानी कि वर्गमूल लेना है उसका, और रूट लेने के बाद में और प्रत्येक संख्या को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस प्रकार सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार नेक्स्ट वैल्यू अगर देखा है, यानी कि साइन 60 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, साइन 60 की वैल्यूज निकाल के देखते हैं बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। क्या हमारे इस हाथ के नियम से √3/2 निकल के आती है? तो देखो बच्चों, यानी कि साइन 60 किस पर है, इस वाले मान पर, यानी कि इस वाली उंगली पर साइन यानी 60 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 60 की। तो साइन के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कौन सी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब 60 के बाद में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में कितनी उंगली है, 1 2 3, यानी कि कितनी फिंगर्स है, 3 फिंगर्स है। इसका मतलब 3 का रूट लो, 3 का क्या लेना है, रूट लेना है। तो 3 का रूट कितना आता है, सब प्रॉपर्ली नहीं आ पाता तो हम √3 लिख देते हैं सर। यानी इसका मतलब अब √3 में क्या करना है, सदैव 2 का डिवाइड करना है। किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। तो इसका मतलब 2 का भाग देंगे तो इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू है वो √3/2 प्राप्त हो जाती है। कितनी प्राप्त हो जाती है, √3/2 प्राप्त हो जाती है। अगर इसी प्रकार अगर हम वैल्यूज देखें, साइन 90 की वैल्यू
किसकी वैल्यू? साइन 90 की। और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो 1 भी देखते हैं बच्चों, इस नियम से 1 आती है क्या? साइन 90, देखो साइन 90। अब इसका मतलब यानी 90 से ऊपर कितनी फिंगर्स है? 1 2 3 4, यानी कि 4 उंगलियां हैं। कितनी उंगली है? 4। और 4 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना प्राप्त होता है बच्चों? 2 प्राप्त होता है। कितना? 2। यानी कि 4 को हमने वर्गमूल में रखा, यानी कि 4 का वर्गमूल आता है 2, और 2 में 2 का डिवाइड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। इसका तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है? 1 होती है। इसी प्रकार एक वैल्यू हमारे पास इसमें से निकलती है क्या? एक साइन 0, कौन सी वैल्यू? साइन 0 डिग्री, और एक कौन सी है? साइन 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू भी देखते हैं साथ साथ में। साइन 0 यानी कि 0 पर देखते हैं भाई, 0 पर देखे, 0 पर पहुंचे हम। इस 0 पर पहुंचने के बाद में इससे एंटी क्लॉकवाइज कितनी फिंगर्स? कोई भी नहीं, यानी कि 0। कितनी? 0। और 0 का वर्गमूल कितना आता है? हमेशा 0 आता है। 0 का वर्गमूल कितना आता है? हमेशा 0। और इसमें 2 का क्या करना है? डिवाइड करना है। और 0 में 2 का डिवाइड करते हैं तो कितनी प्राप्त होती है? सदैव 0 प्राप्त होती है। इसी प्रकार देखा जाए साइन 45, और साइन 45 यानी 45 कहां पर है? इस जगह पर। और 45 से ऊपर कितनी फिंगर्स? 1 2, और इसका मतलब कितना? 2 प्राप्त होती है। तो 2 का वर्गमूल कितना? √2। 2 का वर्गमूल कितना होता है? √2, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार ये वैल्यू आएगी। और √2 से 2 नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कट करते हैं, तो कट करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 1/√2 प्राप्त होगा। कितना होगा? 1/√2। जैसे कि साइन 45 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/√2 होती है। इसी प्रकार ये हमने प्रत्येक साइन की वैल्यूज निकाली। अब देखेंगे सब कॉस की वैल्यू। कॉस कौन सी दिशा में चलते हैं? हमेशा क्लॉकवाइज। कॉस के लिए कहां पर चलेंगे? क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। तो इस प्रकार हम वैल्यूज निकाल के देखते हैं क्या, यानी कि निम्नलिखित वैल्यू क्या लेंगे, यानी कि जैसे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ये इन वैल्यूओं को हम एक लगातार ज्ञात करके देखेंगे तो देखो कैसे होती है। तो इसका मतलब 0 डिग्री, आपको कहां पर जाना है? 0 डिग्री पर जाना है, यानी कि 0 डिग्री कहां पर है? इस जगह पर। कॉस के लिए कहां चलते हैं भाई? क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं? क्लॉकवाइज। तो कॉस के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 के बाद कितनी उंगली? 1 2 3 4, यानी कि 4 उंगलियां हैं। कितनी उंगली है? 4। तो वही नियम, वही और ज्यादा कुछ नहीं, केवल कौन सी दिशा चेंज हो जाती है कॉस के लिए, और कुछ लिए नियम वही की एज इट इज रहेंगे, यानी कि 4 उंगलियां। तो 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2 आता है। 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2 आता है। तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू प्राप्त होती है? 1, यानी कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। इसी प्रकार यानी कि साइन कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 पर पहुंचे तो 30 पर पहुंचने के बाद कितनी उंगली? सब 3 उंगली। और 3 का वर्गमूल कितना होता है? मेरे पास √3 होता है। कितना होता है? √3, और √3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो √3/2। इसी प्रकार देखिए कॉस यानी कॉस 45 के बाद में कितनी उंगली? 1 2। कितनी उंगली? 1 2। तो इसी प्रकार भाई 2 का वर्गमूल √2, और √2 अपॉन कितना? 2, और √2 से 2 कट करेंगे तो कितने बार? यानी कि अपॉन √2 बार, यानी कि √2 से 2 को कट करते हैं वो कितने बार होता है? 2 बार कट होता है, √2 बार कट होता है। और इसी प्रकार कॉस 60 की जो वैल्यू देखो, 60 के बाद में कितनी वैल्यूज है? 1 उंगली है, यानी कि 1 का वर्गमूल कितना आता है? 1 आता है। तो 1 में 2 का भाग देते तो कितना भाई? 1/2। और कॉस 90, और 90 के बाद में कितनी उंगली? सब कोई भी नहीं, यानी कि 0। कितनी है? 0। तो इसका तरफ 0, और 0 में कितना भाग देना है? 2 का। और किसी संख्या में यानी 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड किया जाए तो वो वैल्यूज कितनी प्राप्त होती है साहब? यानी कि 0 प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमारे पास में साइन की प्रत्येक वैल्यूज ज्ञात हुई, हमारे पास कॉस की वैल्यूज प्राप्त हुई, और इसी प्रकार हम टेन की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं, कॉट की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं, सेक की भी और कोसेक की। टेन की कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देखो बच्चों। यानी टेन की वैल्यूज ज्ञात करने के लिए हमने अभी बताया था कि साइन थीटा बट्टे क्या होता है? साइन थीटा बट्टे हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बट्टे क्या होता है? कॉस थीटा। तो जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे क्या? कॉस थीटा। इसका मतलब यानी टेन की कोई सी भी वैल्यू ज्ञात की जाए, टेन की कोई सी भी वैल्यू ज्ञात की जाए तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अपन सपोज करो टेन 45 की वैल्यू ज्ञात करनी है। कितने की वैल्यू? टेन 45। तो हम क्या लिख देंगे? साइन 45 अपॉन क्या? कॉस 45। साइन 45 और क्या? कॉस 45। इसी प्रकार देखा जाए साइन 45 की वैल्यूज कितनी भाई? 1/√2 होती है।
कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2। और हमारे पास cos 45 की वैल्यूज भी आ चुकी है हमारे पास, कितनी 1/√2, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कर लिख देंगे। तो इसका 1/√2 से 1/√2 कट करेंगे तो कितने बार 1 बार। इसका मतलब sin 45 की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 1 होती है। इसी प्रकार sin tan 45 की जो वैल्यूज होती है वो 1 होती है, तो tan की सारी टेबल को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार यानी कि लगभग cot कैसे ज्ञात करते हैं, cot की वैल्यूज ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्या होता है 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा हमेशा tan थीटा का अपोजिट होता है। क्या होता है tan थीटा का अपोजिट। इसी प्रकार अगर हमें sec की वैल्यूज ज्ञात करनी होगी तो sec थीटा क्या होता है cos थीटा का अपोजिट, जैसे कि अभी हमने बताया था cos थीटा का अपोजिट होता है। उसी प्रकार यानी cosec जो थीटा होता है, cosec थीटा किसका अपोजिट होता है sin थीटा का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट, sin थीटा का अपोजिट। अगर मान ली जाए हमें क्या यानी sec 45 की वैल्यूज ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है sec 45 की। तो अगर sec 45 की जो वैल्यूज ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो sec 45, तो sec 45 क्या 1/cos 45, 1 क्या cos 45। हमने बता रखा है कि sec किसका उल्टा cos का उल्टा। तो जैसे यानी कि 1/cos 45 की वैल्यूज कितनी 1/√2 कितनी हो जाती है 1/√2। तो देखो विद्यार्थी 1/√2 लिखते हैं तो हमारे पास में ये वाला वैल्यूज होती है वो कितनी कहाँ पर पहुँच जाती है ऊपर पहुँच जाती है। तो इसका कितनी वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी भाई √2 वैल्यू, यानी कि sec 45 की वैल्यूज होगी वो कितनी होगी √2 वैल्यू होगी। और इसी प्रकार प्रत्येक वैल्यूज को हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का यानी मानों को त्रिकोणमिति मानों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका था जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं प्रत्येक मानों को। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, और कल नेक्स्ट टेबल ज्ञात करवाएंगे, नेक्स्ट मान ज्ञात करवाएंगे, जैसे कि आपके प्रत्येक त्रिकोणमिति के रिलेशन है, इन रिलेशन के बारे में भी बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।